डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश स्टडी चैनल। आज हम क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन के सेकंड चैप्टर द शाम ऑफ लाइफ की बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वे तुरंत कर दें। हम आपको क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा को नज़र में रखते हुए अनेक वीडियो आपको देते रहेंगे जो सर्वथा आपके लिए उपयोगी होंगे। द पोएम है आज का द शाम ऑफ लाइफ, जिसके लेखक हैं H.W. लॉन्गफेलो। इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं दुनिया में। इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज के टीचर के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी हैं। इनका पहला कलेक्शन 1839 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ द नाइट, और उस कलेक्शन की ये पोएम आपके सामने है। पोएम वैसे कुछ लंबी है, लेकिन ये 4 स्टेंजा आपके सिलेबस में हैं, जिनके बैकग्राउंड की हम थोड़ी सी बात करते हैं। कवि कहता है, जीवन का भजन, जीवन का स्रोत, जिसमें लेखक कहता है कि जीवन वास्तविक है और जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। सुख और दुख पूर्व निर्धारित नहीं है। हमारे लिए कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन में कर्म करना है। संस्कृत का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूर्णतः इस श्लोक पर यह आधारित आपकी पोएम है, क्योंकि ये कर्म करने की प्रेरणा देता है और फल के लिए कहता है कि आप धैर्यपूर्वक इंतजार करें। अब चलते हैं पोएम की ओर। देखते हैं पहला स्टेंजा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest is not spoken of the soul. Real, वास्तविक, अर्नेस्ट, सच्चा, ग्रेव, कब्र, गोल, उद्देश्य, डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वापस मिट्टी में मिल जाना, is not spoken of the soul means आत्मा। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु ही इसका कोई उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी के बने हो और एक दिन पुनः मृत्यु को प्राप्त करने के बाद मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अनंत है। सेकंड स्टेजा। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टिंड एंड आर वे, बट टू एक्ट that each tomorrow find us further than today. Enjoyment, आनंद, सारो, दुख, डिस्टिंड, भाग्य में लिखा हुआ, एंड, लक्ष्य, एक्ट, कार्य करना, फर्दर, आगे, टुडे, आज। देखें, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टेंट इन आवर वे। कवि कहता है, आनंद मनाना और दुख प्रकट करना इज अवर डिस्टेंट एंड आवर वे, हमारा भाग्य में लिखा हुआ अथवा हमारा लक्ष्य नहीं है। ये जीवन हमें प्राप्त होने के बाद केवल आनंद मनाना और दुख प्रकट करना हमारे जीवन का लिखा हुआ या हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है। दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ताकि प्रत्येक आने वाला कल आज से बेहतर हो।
प्रत्येक आने वाला कल आज से बेहतर हो, इसके लिए हमें श्रम करना है, कार्य करना है। थर्ड, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान, बिवायक पड़ाव, अस्थाई टेम्परेरी शेल्टर, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, गूंगे बहरे पशुओं की तरह, बी ए हीरो नायक इन द स्ट्राइफ संघर्ष। अर्थ देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवायक ऑफ लाइफ, ये संसार एक विस्तृत युद्ध के मैदान की भांति है। इन द बिवायक ऑफ लाइफ, और जीवन यहाँ एक टेम्परेरी शेल्टर है, एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, इस संसार में पशुओं की तरह गूंगे बहरे मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष करके नायक बनो, वीर बनो। ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र की तरह है और जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। इसलिए हमें गूंगे बहरे पशुओं की तरह यहाँ अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है, बल्कि संघर्षों का सामना करना है एक नायक की तरह। और अंतिम स्टेंजा देखें। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing. आओ be up and doing, कमर कस के तैयार हो जाओ, with a heart, और पूरे हृदय से, for any fate, भागे। Still achieving, अब भी प्राप्त करिए, still pursuing, पीछा करिए, learn to labor, श्रम करना सीखिए, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखिए। लेखक कह रहा है, अंतिम स्टेंजा है, सारांश प्रकट करता है इस जीवन का इस अंतिम स्टेंजा में, और कहता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ फिर कमर कसकर तैयार हो जाओ, विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, भाग्य कुछ भी हो, लेकिन इस फील्ड ऑफ बैटल में संघर्ष करने के लिए पूरे तन मन धन से तैयार हो जाओ, भाग्य कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसेविंग, हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुसरण करिए। लर्न टू लेबर, श्रम करना सीखिए। एंड टू वेट, और परिणाम के लिए इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।